अरे कमबख्त नीचे उतर आ और अक्ल के नाखून ले। देखा तैमूर की शादी कितने बड़े घर में हो रही है। छोड़ूंगी तो नहीं अम्मा मैं उस तैमूर के बच्चे को। ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ वो? मेरी इजाजत के बगैर वो शादी नहीं कर सकता अम्मा। केस करूंगी मैं उस पे। दिमाग खराब है तुम्हारा बिल्कुल। पहले उसकी शक्ल पसंद नहीं थी, अब उसकी शादी पे हंगामा कर रही हो। पागल तो खैर मैं हो चुकी हूँ आप लोगों के हलवे और उनके जलवे देखकर। ना तो आप लोग मेरी खुला करवाते हैं, ना वो बंदा मुझे तलाक देता है। एक बात मेरी कान खोलकर तुम सुन लो, हमारे खानदान में ये खुला और तलाक का रिवाज नहीं है। ये दिमाग में बिठा लो तुम अच्छी तरह से। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अगर ये दौलत और शोहरत मुझे नहीं मिली ना तैमूर, तो खुश तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी। ये बता घर कैसा लगा तुझे? घर तो काफी अच्छा है लेकिन बहुत महंगा होगा ना। तू उसे छोड़, ये बता लगा कैसा? बहुत अच्छा लगा। जलाल हम यहीं रहेंगे ना? नहीं, हम ये घर किराए पे देंगे और किसी झोपड़पट्टी में जाके रहेंगे। अरे बेवकूफ, यहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा ना, डांट क्यों रहे हो? ये लो खाओ चिप। चलो चलो। अम्मा तो बहुत ही खुश होंगी। बहुत। हाँ बस आधे घंटे में निकल रही हूँ। ओके। ऑफिस आवर्स में वर्कर्स का मोबाइल यूज करना मना है। सॉरी। और हाँ सुनो, कल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? लेकिन मैम मैं पहले ही इस ऑफिस में अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सबमिट करवा चुकी हूँ। लेकिन हमारे ऑफिस का रूल है, हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज ए गारंटी रखते हैं अपने पास। कैसी गारंटी? किसी भी ऑफिस में बगैर गारंटी के जॉब नहीं मिलती। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे आप लोग गारंटी के तौर पे? ये कहाँ का रूल है? बस मैंने आपको बता दिया, कल लिया है। वैसे मुझे कौन सा एक्सपीरियंस है जॉब का? हो सकता है ऐसे ही होता हो। कल करवा दूंगी सबमिट। मुझे लगता है कि हमारा साथ शायद मुमकिन ही नहीं है। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं माम। कुछ तो सोच रहे हो तुम। कुछ नहीं, आप बताएं। वैसे साहब बता रहे थे कि तुमने फाइलें नहीं साइन की अभी तक। वो अभी थोड़ी देर में करने लगा हूँ। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग कहीं और है। तो फिर बताओ सुबह से कहाँ थे तुम? एक काम से बाहर गया हुआ था। तबरेज़, मैं बहुत दिन से नोट कर रही हूँ तुम्हारा बिल्कुल बिजनेस में ध्यान नहीं और ना ही तुम्हारा दिल लग रहा है दफ्तर के कामों में। एक ही तो दिल है, इसे कहाँ कहाँ लगाऊं मैं? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मॉम ऐसा कुछ नहीं है। जोर से बोलो ना ताकि मैं भी तो सुनूं। मैंने तो सुना माओ को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाता है। तुम जिद्दी होने के साथ साथ ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे हो। अरे बस कर दे, फट जाएगी ये शीट। आग लगी अम्मा मेरे अंदर। आग आग तुम्हारे अंदर नहीं लगी, तुम्हारे घर में लगी हुई है। शमा अभी भी वक्त है, सब ठीक हो सकता है। ठीक तो मैं उस तैमूर का दिमाग करूंगी। समझ के क्या रखा हुआ है उसने मुझे? तुम्हें पैदा करने वाले नहीं समझे, तैमूर बेचारा क्या समझेगा? आप मेरी माँ है या सास है? अरे तुम तो सबकी माँ हो, सबको आगे लगा के रखा हुआ है। पहले उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी, उसे शादी नहीं करना चाहती थी, अब उसकी शादी होने नहीं दे रही। तुम चाहती क्या हो? हाँ तो जब मैं खुश नहीं हूँ तो तैमूर भी खुश नहीं रह सकता अम्मा। अच्छा तो शू कहो ना कि न तुमने खुश रहना है न किसी को रहने देना है। क्या होगा तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं पता अम्मा। आप जाइए और जाके ताई अम्मा से बात करें। तुमने कोई बात करने के काबिल छोड़ा है? क्या बात करूं मैं जाके? तो ठीक है, फिर आप भी कान खोलकर सुन लें। तैमूर का घर में बसने नहीं दूंगी।
अगर तुम उसके साथ अपना घर बसा लेती तो ये नौबत भी ना आती। तो फिर ठीक है, मैं भी उसे दूसरी शादी करके दिखाऊंगी। निकाह पे निकाह करोगी? मैं कुछ भी कर सकती हूँ अम्मा। चमड़ी उधेड़ लूंगी मैं तुम्हारी। करती हूँ जलाल से बात, तुम्हें नकेल डाल के रखे। अल्लाह करे ये जलाल मर ही जाए, हर वक्त बेटे के नाम पे डराती रहती है। अल्लाह करे तू मर जाए बदबख्त। इकलौते भाई को हर वक्त बददुआएं देती रहती है। ठहर जा, मैं जरा तेरे दिमाग के जाले ठीक करूं। ज़बान चले इस कम बख्त की, मेरे बच्चे को बददुआएं देती रहती है। मॉम, इतनी देर लगा दी आपने। ओफो, बड़ा इंतजार हो रहा है मेरा। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ लंच के लिए जाना था। हाँ हाँ, तो वहां भी चली जाना। पूछोगी नहीं कैसे रहा मेरा ट्रिप? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। मैं वहां तुम्हारा रिश्ता तय करने गई हूँ एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मॉम, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उस लड़के को मैं 2 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने नजरों के सामने। आप जानती हैं मॉम कि मुझे सिर्फ एक ही शख्स में इंटरेस्ट था। लेकिन तुम्हारे दिमाग से अभी तक तबरेज का भूत खत्म नहीं हुआ? नहीं, भूत तो उस लड़की के सर से उतरेगा तबरेज के नाम का। आहिस्ता बोलो। मैं समझती थी कि तुम समझ चुकी हो, लेकिन प्लीज मॉम, क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? ठीक है, तो फिर तुम तैमूर के साथ शादी की शॉपिंग शुरू कर दो। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी तुम्हारा निकाह करवाने में। मॉम, आप खुद सोचें, जिस शख्स को मैं 2 मिनट अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, सारी जिंदगी उसके साथ। अरे मैं भी तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो क्या करूं? क्या करूं? जो आप कह रही हैं वो सब कुछ कर तो रही हूं ना मैं। खुदा के लिए जब तक शादी हो जाए अपने आप को कंट्रोल में रखो। ऐसा ना हो कि ये लड़का भी हाथ से निकल जाए। आपकी भूल है कि ये लड़का कहीं जाएगा। अरे बैठे बैठे उसका तो जैकपॉट लग गया, वो कहाँ जाएगा? वो तो सारी जिंदगी मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा। यस, कम इन। मैम, ये ऑडिट रिपोर्ट थी, अभी रख जाओ आपके टेबल पे। हाँ ठीक है, यार तो मैं बात नहीं देख लूंगी। थैंक यू। अच्छा खासा तो है लड़का, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। मॉम प्लीज छोड़ दे इस किस्से को। देखूंगा तो मैं तुम माँ बेटी को गुलाम समझ रखा है मुझे। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? ठीक ही था। यार यहाँ तो आप इजी हो जाएं, यहाँ किस चीज का डर है आपको? पता नहीं, शायद खुद से डरने लगी हूँ। उजाला मैं हूँ ना, मैं आपके सारे डर दूर कर दूंगा, बस आप एक दफा हाँ बोल दें। और आपकी मॉम? आप तो हाँ बोल दें, उन्हें मैं मना लूंगा। और आपके इन्हीं चक्करों में अगर मेरे घर वाले मेरे अपने मुझसे रूठ जाए तो? यार ये अगर मगर क्यों कब, मुझे इन बातों की समझ नहीं आती। आपकी इसी नासमझी की वजह से मैं कल रात बहुत बड़ी मुश्किलें फंस गई। उजाला मैं सुबह से यही तो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या है? मेरी अम्मा ने हमें बात करते हुए सुन लिया था। फिर क्या कहा उन्होंने? बहुत नाराज हो गई थी वो। मैं मुझसे ये वादा भी लिया है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे उनका सर झुकता है। तो मैंने कब कहा है कि हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे उनका सर झुके? आप ही तो कहते हैं ना कि क्या? अरे यही कि सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? देखिए आप गाड़ी चलाएं, फजूल बातें नहीं करें।
हाय अल्लाह जलाल, मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है तुमने बहुत अच्छा घर लिया है और अब तो अम्मा भी तुमसे राजी हो गई हैं। शुक्र है, तुम्हारी अम्मा को सुकून तो मिला। अरे हाँ, अम्मा पूछ रही थी कि घर तो मेरे ही नाम होगा ना। ये बताओ तुम्हें मैं चाहिए घर? दोनों। और तुम ही तो कहते हो कि कारोबार और ताल्लुकात को अलग ही रखना चाहिए। तो तुम कारोबार कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ अपना मुस्तकबिल महफूज कर रही हूँ, जो कि मेरा हक है। जलाल तुम्हें सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए शीना, मगर जलाल को कभी धोखा मत देना। हाय अल्लाह, क्या मैं ऐसी लगती हूँ? किसी की शक्ल से क्या पता चलता है? माना जलाल कि हम दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए काम करोगे, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना। और तुम किससे प्यार करते हो? जाहिर है, शादी तुमसे कर रहा हूँ तो प्यार भी तुम्ही से कर लूंगा ना। अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने ऐसा कब कहा? तो और क्या कहा तुमने? यही कहा ना कि शादी तुमसे कर रहा हूँ तो प्यार भी तुमसे कर ही लूंगा ना। और मैं एवं तुम्हारे साथ इतने खतरनाक काम कर रही हूँ। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, अगर तुमसे प्यार ना करता तो शादी तुमसे क्यों करता? इसमें भी तुम्हारा कोई फायदा ही होगा। इस दुनिया में हर शख्स अपने फायदे के पीछे भाग रहा है, क्या तुम नहीं? अच्छा चलो, देर हो रही है। चलें अंदर चल के कुछ खा लेते हैं। अरे आपने ये गाड़ी क्यों रोक दी? मैं कहीं नहीं जा रही, आप मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ें बस जल्दी से। उजाला, मुझे यकीन है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। चलें जूस पी लेते हैं। मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है। उजाला, आप हर वक्त मुझसे जान क्यों छुड़ाती रहती हैं? ऐसी बात नहीं है, मुझे वाकई देर हो रही है। देखें, अगर आप बस पे जाती ना तभी देर से पहुंचती, मैं तो आपको गाड़ी पे छोड़ के आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन बस यहीं कुछ मंगवा लिया, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। शुक्र है कुफर तो टूटा। वैसे तो आप कॉन्वेंट से बड़े लोगों को उर्दू समझ नहीं आती, और अब आप कैसे बड़ उर्दू के अल्फाज बोले जा रहे हैं। अगर आप महसूस करें तो ये मैं नहीं, मेरे अंदर आप बोल रही। अच्छा, मुझे देखना तो छोड़ें। अरे क्या हो गया आपको? मोहब्बत। पता नहीं क्या हो गया। चले यहाँ से चले। क्या हुआ है? यहाँ से चले आप, जल्दी जल्दी। अरे तुम्हारी बहन कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये जरूर शमा ही होगी। नहीं, वो दूसरी हो सकता है, मेरी गलत फहमी हो, कोई भी नहीं था। ये उजाला है क्या? नहीं उजाला। अरे फोन क्यों कर रहे हो उसे? उजाला, कुछ बताएं तो सही, किसने देख लिया था आपको वहाँ पे जो आप इतना परेशान हैं? वो जलाल था वहाँ पर। उसने आपको देखा तो नहीं? मैंने आपसे कहा भी था ना कि मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दे। अगर जलाल ने मुझे देख लिया हो ना तो मेरी जिंदगी वो अजाब कर देगा। उजाला, आप रिलैक्स रहें, आपने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, किसी अनजान मर्द के साथ क्यों गाड़ी में बैठना बहुत काबिल फख्र काम है ना? जैसे मैं अनजान हूँ? मुझे नहीं पता, आप बस प्लीज गाड़ी तेज चलाएं। ये क्या हो जाता है तुम? क्यों तबरेज के साथ इतना रूड हो जाती हो? मुझे फिर से उनसे सॉरी करना चाहिए, मैंने अनजाने में उन्हें हर्ट कर दिया। हेलो, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो मैं उठाने ही वाली थी, फिर वो कॉल ही कट हो गई। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, कहाँ हो इस वक्त? मैं घर ही जा रही थी, बस कोई काम था क्या? नहीं, फौरन घर जाओ, कैरियर से जाना। चलो सही है, खुदा हाफिज। तुम भी ना खामखा मेरा पारा चढ़ा दिया। हर वक्त गरम तवे पे रहना अच्छी बात नहीं है जलाल। ये फुजूल बातें मत करो, अम्मा मत बनो मेरी। लो, मैंने क्या किया? अच्छा, ये बातें छोड़ो, चलो। क्या कह रहा था भाई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कॉल की थी। ये देखी कि पता नहीं क्या हो गया। शुक्र है
आपको तो रिलीफ मिला, बाकी लोगों की आपको क्या परवाह? What do you mean? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? I'm sorry, मैं तो भूल गया था कि मुझे आपसे ऐसे तो क्या वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए। अनजान जो हूं आपके लिए। आपका घर आ गया, आप चली जाएं। इससे पहले कोई आपको किसी अनजान के साथ देख ले।